पंडित रामकृष्ण सर। पंडित रामकृष्ण, आपकी योजना तो सफल होती दिख रही है। गुरुजी, रूपवती। रूपवती? हाँ। कहाँ रूपवती? आपके हाथ में, हाथ में। आचार्य! आचार्य, ये तो वही रूपवती है जिसे आपने अपने लिए चुना था। ये जीवित है, मतलब मरी नहीं। महाराज, मैंने कहा था ना, मैंने किसी को नहीं मारा। अर्थात रूपवती जीवित है। देखा गुरुवर, सारे सर्प उपस्थित हो गए ना। आ गए हैं, ये तो सत्य है, परंतु इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी पंडित रामकृष्ण? 1 2 3 4 ये क्या महाराज? उपाय है। एक, सर्वप्रथम एक बड़ी सी चादर का प्रबंध किया जाए। चादर लाओ। 2, इस सपेरे से कहा जाए कि इन सर्पों को इस चादर पर बुलाए। सपेरे बुलाओ। अब तीसरा कार्य स्वयं हम करेंगे। महाराज, सावधानी से, सावधानी से। अब इस पोटली को उठाकर वन में रखवा दीजिए। महाराज, हमें इस पूरे प्रसंग में एक बात समझ में नहीं आई। यदि रूपवती मर गई थी तो वो पुनः जीवित कैसे हो गई? इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं महाराज। महाराज, ये कलावती कोई नागिन नहीं है। ये तो इस सपेरे की बेटी है। दोनों बाप बेटी ठग हैं। दोनों विभिन्न नगरों में जाते हैं, वहां के भोले भाले लोगों के मन में सर्पों का भय उत्पन्न करते हैं। इन्होंने सारी धन संपत्ति इसी तरह अर्जित की और अब इनके मन में इतना बड़ा लालच समा गया कि इन्होंने राजकोष से धन प्राप्त करने के लिए खेल रचा। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपको इस प्रसंग के विषय में ज्ञात कैसे हुआ? महाराज, इसका सारा श्रेय मंत्रीवर को जाता है। महाराज, कल जिस प्रकार से दरबार में कलावती ने सर्पों के आक्रमण का दावा किया, मैंने मंत्रीवर को सुझाव दिया और इन्होंने सैनिकों को सतर्क कर दिया और स्वयं कलावती का पीछा भी किया। बाबा, अब आप विजयनगर से पलायन कीजिए। तुलाभरम के पश्चात संपूर्ण स्वर्ण के साथ में आपसे पास के गांव में भेंट करेंगे। रुको। घोर अपराध हुआ है आप दोनों से। आपने अपने निजी स्वार्थ हेतु सर्पों का दुरुपयोग किया, उन्हें अपने आवास से दूर ले जाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया। और यही कष्ट की अनुभूति अब आप दोनों को भी होनी चाहिए। कोतवाल, महाराज,
इन दोनों को कारावास में बंद कर दिया जाए ताकि आज के पश्चात ये सूरज की किरणें ना देख पाए और उनका जीवन भी अंधकार में व्यतीत हो। जैसी आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पंडित रामकृष्ण महाराज, आज आपने विजयनगर राज्य की एक बहुत बड़ी हानि से रक्षा की है। राज्य पर आपके उपकार का प्रतिफल तो नहीं, परंतु इसे हमारी ओर से एक तुच्छ भेंट समझकर स्वीकार करें। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। वाह, कल रात तो सर चिल्लाकर भयभीत होकर पूरा घर सर पर उठा लिया था, और आज नायक की तरह सर पकड़ लिया तो देखो कैसे इतरा रहे हैं। ठीक है, भयभीत होता हूँ तो क्या, समस्या का हल भी तो निकाल लेता हूँ। फिर कभी मत कहना कि मैं कायर हूँ, नहीं हूँ मैं कायर। ठीक है। कल रात जो कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था कहाँ गया? थल पे ले गया होगा। रामा, उस धागे में सर्प से रक्षा करने वाला अचूक पत्थर बंधा था। हाँ। माँ, दरबार में कितनी आपाधापी थी, कहीं गिर गया होगा, कल सुबह ले आऊंगा। नहीं, तत्काल लेकर आ। कल प्रातः भगवान शिव जी के मंदिर में पुनः समर्पित करना है। नहीं अम्मा। ओ, किंतु मैं दरबार अकेले नहीं जाऊंगा। ये दरबार रात्रि में कितना भयावह लगता है, कितना अंधकार है यहाँ पे। मामा, मैं तुम चले जाऊंगी तो हम क्या करेंगे? चुप कर गुंडप्पे, डरा मत मुझे। अच्छा, घर पर तो बड़े शूरवीर बन रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि पूरे विजयनगर को सर्पों से बचा लिया। ये क्या है? अरे अम्मा, छोड़ो ना, रक्षा सूत्र कल ढूंढ लेंगे। हाँ चलो। बातें बनाना बंद कर। उस रक्षा सूत्र के साथ अत्यंत पवित्र पत्थर बंधा है। चल ढूंढ उसे। अरे वाह अम्मा, रक्षा सूत्र मिल गया। अब चलो यहाँ से, चलो। अरे अब क्या है, चलो ना। ये तो केवल रक्षा सूत्र है, इसमें बंधा हुआ पत्थर कहाँ है? अम्मा जाने दो ना, कल ढूंढ लेंगे, चलो। नहीं, अभी ढूंढो। माँ चलो। ये तो चंद्रिका है। ये तो टाइप की तरह कीट लप लपाकर कील पे ले।
वो हम तो बस काथेला का पत्थर लेने आए थे बस। अरे, आप सबके चेहरे ऐसे लाल पीले क्यों हो रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपने सर्प देख लिया है। आप भयभीत मत होइए, हम एक सर्प नहीं है। हम तो सर्प से भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि हम एक विष कन्या है। कन्या, हमारे शरीर के नस नस में इतना विष भरा है कि सारे विजयनगर वासियों के जीवन का अंत कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि होली के दिन जो खीर थी उसमें वास्तव में विष था और उसे महाराज के प्राण हरने के लिए भेजा गया था। कृष्णदेव राय तो अब तक देवलोक पहुंच चुके होते, परंतु उस दिन भी तुम्हारे और उस तथाचार्य की मूर्खता के कारण वो खीर भूमि पर गिर गई और कृष्णदेव राय का जीवन बच गया। भाग्यशाली है तुम्हारा कृष्णदेव राय, जो अब तक हमारे हर आक्रमण से बच निकला है, पर अब नहीं। विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं महाराज को तुम्हारी वास्तविकता और उद्देश्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अभी बताऊंगा, इसी समय बताऊंगा। रुक क्यों गए? जाइए ना महाराज के पास। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने परिवार के जीवन की कोई चिंता नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, उसे हानि पहुंचाने का प्रयास भी मत करना तुम। तुम भी रुक जाओ ना रामकृष्ण। और अगर कृष्णदेव राय को कुछ बताने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मार डालूंगी। और फिर जो भी हमारे रास्ते में कांटा बनेगा उसे हम मार गिरा देंगे। हमारे श्वास में इतना विष है कि एक क्षण में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। सोच लो रामकृष्णा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब शांति से अपने आवास लौट जाओ और अपना मुंह बंद रखो। नहीं, नहीं। अगर तुमने कृष्णदेव राय को किसी भी समय सचेत करने का प्रयास किया तो हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर हमें जो मिला उनको मारते चलेंगे। महारानी चिन्नदेवी, महारानी तिरुमलंबा और उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार। और अगर तुमने हमारे बारे में किसी को सूचना दी तो हम पूरे विजयनगर को समाप्त कर देंगे। देखो हमारी शक्ति। शरीर तो अग्नि की तरह तप रहा है। क्या किया तुमने? घबराइए मत, पंडित रामकृष्ण की मृत्यु नहीं हुई है, वो तो केवल मूर्छित है। ये तो केवल हमारे विष की मात्र सुगंध है।
सोचो हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब चुपचाप सब अपने घर जाओ और कोई चतुराई करने का प्रयास मत करना। पंडित रामकृष्ण को देख लेना चाहिए, उन्होंने हमारे निर्देश का पालन किया कि नहीं। प्रातःकाल में ही चंद्रे के दर्शन, धन्य भाग हमारे। चलो तथु, अवसर का लाभ उठाते हैं। द्वार खोलिए। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, चल इसको रंग क्या दबाते। प्रातः काल से चंद्रिका के पीछे लग गया है। तो हरियाली सूझिए, चल रंग में भंग डालते हैं। ये बुढ़ा अपने चेलों के साथ हमारे पीछे क्यों लग गया है? इसे पता नहीं चलना चाहिए कि रामा हमारे दबाव में है। अरे हटिए ना। अरे हट। कहाँ लुप्त हो गई तुम दोनों? कौन गुरुजी? कौन लुप्त हो गई? हम तो यही खड़े हैं। आप किसकी खोज कर रहे हैं? तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? आप चंद्रिका का पीछा क्यों कर रहे हैं? हम तो किसी का पीछा नहीं कर रहे। पंडित जी, आप असत्य कह रहे हैं। आप हमारा ही पीछा कर रहे थे। सत्य वचन कर रहे थे ना? हाँ, नहीं, अब वो हमने सोचा कि आपसे भेंट कर वार्ता करेंगे और आपके साथ बैठकर कच्ची कच्ची कैरियों का रसास्वादन करेंगे। जी। आपको पता है चंद्र, इन हरी हरी कच्ची कच्ची कैरियों को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। नमक? जी हमें नमक बिल्कुल मना है। क्यों? हमारा तात्पर्य ये है कि कच्चे कैरियों में हमें कोई रुचि नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप हमें विदित करवा दीजिए कि आपको क्या सेवन करने में रुचि है, हम वही आपको लाकर दे देंगे चंद्रे। अरे वो देखिए, अमरूद का वृक्ष। कहाँ? पंडित जी, वो जिसमें बड़े बड़े रसीले अमरूद है, हमें वो ला के दे दीजिए ना। हश। परंतु चंद्रे, ये जो वृक्ष है इस पर एक भी अमरूद दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। ये चंद्रिका कहाँ लुप्त हो गई? अरे चंद्रिका कहाँ लुप्त हो गई? शारदा, मैंने जो लड्डू बनाए थे उनसे माँ को भोग लगा दे। हाँ। हे माँ, रामा, महाराज और सभी की उस विष कन्या से रक्षा करें। हमने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ को इन लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया। इस प्रसाद की आवश्यकता महाराज को अधिक है। अब माँ ही उनकी रक्षा कर सकती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु ये प्रसाद उन तक पहुंचाएगा कौन? इनका तो ज्वर से बदन तप रहा है, ये वहां कैसे जाएंगे? और अगर ये किसी तरह वहां पहुंच भी गए और विष कन्या को पता चल गया तो? चिंतित ना हो, हमें पंडित रामकृष्ण पर कोई संदेह नहीं है। विष ही शस्त्र है। नहीं,
हमने महाराज से कुछ नहीं कहा। हम तो केवल उन्हें प्रसाद देने जाने की चर्चा कर रहे थे। ये प्रसाद तो महाराज को अवश्य पहुंचाना चाहिए, क्यों पंडित जी? परंतु ये प्रसाद पूर्ण नहीं है। ये तुमने क्या किया? इस प्रसाद में शारदा की प्रार्थना के साथ अपना विष भी मिला दिया। अब तुम इन लड्डुओं को लेकर दरबार में सबके समक्ष महाराज को खिलाओगे। और शारदा देवी, देखना यह है कि आपकी श्रद्धा और हमारे विष में अधिक प्रभावशाली क्या है। तुम्हारी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। वैसे भी मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। दरबार कैसे जाऊंगा? ये बूटी पानी में मिला के पी लो। इससे हमारे विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय की मृत्यु तो हमारे विष से होगी, परंतु उसका माध्यम तुम बनोगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अपने परिवार के लिए भी नहीं। जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता, तुम्हारा परिवार मेरे कृपा पे जीवित रहेगा। और चतुराई की तो स्मरण रखना, विष ही शस्त्र है। इन सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब सब चलो हमारे साथ। दरबार में आज आम सभा है। ये अनर्थ मैं नहीं कर सकता। देवतुल्य महाराज को मैं अपने हाथों से विष नहीं खिला सकता। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये प्रतिष्ठा, आदर, धन, संपत्ति उन्हीं की तो देन है, पर मैं उनके साथ। परंतु मैं क्या करूं? अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, अन्यथा विष ही शस्त्र है। ये कितने अमरूद लेकर आए हम, कितना शर्म करवा लिया हमसे, और स्वयं न जाने कहाँ लुप्त हो गई ये चंद्रिका। हम तो पहले निवेदन कर रहे थे गुरुजी की इतना शर्म मत कीजिए। अरे गुरुजी ने कहा श्रम किया, परिश्रम तो हमने किया। अमरूद तोड़ते तोड़ते कमर हमारी टूट गई। हाँ गुरुजी, हमें आदेश दीजिए। गुरुजी प्रणाम आचार्य। हाँ प्रणाम। आचार्य, इस पोटली में क्या है? आपके लिए नहीं है। अरे आइए आइए पंडित रामा कृष्णा, क्या लेकर आए हैं? हमें भी दिखाइए क्या है इसमें। पंडित रामा कृष्णा, हम सबके लिए लड्डू लेकर आए हैं।
नहीं गुरुवर। लाइए हमसे प्रारंभ करवाइए, हम करते हैं श्री। ये लड्डू आपके लिए नहीं है। अरे गुरुजी, अकेले अकेले खाने से पेट खराब हो जाता है। तेरा खराब हो जाएगा, मेरा नहीं। हमें लड्डू चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, सबसे पहले तो हम ग्रहण करेंगे इसे। महामंत्री नहीं, मंत्रीवर ये लड्डू आप। अरे गुड, हमें दीजिए, हमें दीजिए। गुरु से पहले शिष्य कैसे खा सकते हैं? हटिए। तथाचार्य, क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ? धनीमणि, ये पंडित रामकृष्ण ने हमें नाम लेकर पुकारा। हाँ तथाचार्य। इसका इतना साहस का हमें नाम लेकर पुकारी। हाँ। वैसे नाम तो इसने लिया, छोड़ेंगे नहीं पंडित रामकृष्ण। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, आप इतने विचलित क्यों हो गए, और वो भी केवल लड्डू के लिए? कुछ नहीं मंत्रीवर। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण, क्या है आपके हाथों में? वो अम्मा ने माँ काली को नैवेद्य चढ़ाकर आपके लिए प्रसाद भेजा है महाराज। हमारे लिए? तो फिर लाइए, हमारे निकट आइए, हमें प्रसाद दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आपका हाथ कांप क्यों रहा है? कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें। आज हमारा अभियान पूर्ण हो गया। पंडित रामकृष्ण ने आपको विष दे दिया है महाराज। वो लड्डू जो आपको खिलाया उसमें विष था। पंडित रामकृष्ण, नहीं, नहीं क्या पंडित रामकृष्ण, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें। हे भगवान, ये आपने क्या किया? पंडित रामकृष्ण,
ये क्या उपहास है? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कैसी विष कन्या है आप? आपके विष का तो कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। विष कन्या? ने साहस ही कैसे किया हमें ये प्रश्न पूछने का? ये असंभव है। ये लड्डू खा के इस समय तक तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ विष कन्या हैं। हे भगवान! विष कन्या? अम्मा, लाठी। पंडित रामकृष्णा, कोई हमें बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन है ये कन्या और क्या कह रही थी ये? महाराज, ये चंद्रिका या जो कुछ भी इसका नाम है, ये वास्तव में एक विष कन्या है। आपके शत्रुओं ने आपका वध करने के लिए इसे विजयनगर भेजा था। इसी ने इन लड्डुओं में विष मिश्रित करके आपका वध करने का प्रयोजन बनाया था, और इसी प्रयोजन से ये सौंदर्य प्रसादिका बनकर इस राजमहल में आई थी। मेरे परिवार को बंधक बनाकर इसने मुझे आपको ये विष मिश्रित लड्डू खिलाने के लिए बाध्य किया। ये अन्य कई लोगों की मृत्यु के लिए प्रयासरत थी महाराज, और आपका वध करने के पश्चात इसने महारानियों का भी वध करने की योजना बनाई थी। इसने मुझे धमकाया था कि यदि मैंने इसकी वास्तविकता और योजना के बारे में आपको अवगत करा दिया तो ये अन्य लोगों के साथ साथ मेरे परिवार को भी मार डालेगी। अच्छा, तो आप महाराज को विषाक्त लड्डू खिलाने पधार गए। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह! मेरे हाथों इतना बड़ा महापाप कैसे हो सकता था गुरुवर? और इस प्रयोजन से आपने वो विषाक्त लड्डू स्वयं ग्रहण कर लिए। कोतवाल, सैनिकों, चंद्रिका को तुरंत बंदी बना लो। रुकिए, सावधान। कोई लाभ नहीं होगा। ये आप लोगों का भी वध कर देगी। ध्यान रहे, ये विष कन्या है। इसकी श्वास में भी विष है। सर्वप्रथम इसका मुंह बंद किया जाए और इसके दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा जाए। शीघ्र करें, इसकी चेतना वापस आने से पूर्व ये कार्य संपन्न होना चाहिए। शीघ्र करें। ये आपने क्या किया? आपको स्वयं वो विषाक्त लड्डू खाने की क्या आवश्यकता थी? चिंता ना करो शारदा। अम्मा, कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों चकित रह गई चंद्रिका? ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, क्योंकि वो बूटी मैंने तब खाई ही नहीं जब तुमने मुझे घर में दी थी। तब मैंने केवल उत्तम होने का ढोंग किया था। वो बूटी मैंने तब खाई जब वो लड्डू मैंने महाराज से छीना। हम बाल बाल बच गए। हे भगवान, हम विष कन्या के पीछे पड़े थे। यदि कभी इसने अपना विष... महाराज, इसे तत्काल मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। नहीं महाराज। क्यों नहीं पंडित रामकृष्ण? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? इसने जघन्य अपराध किया है महाराज। इसे तो... गुरुवर, ये अपराधी है, किंतु केवल अपराधी नहीं, इसके साथ भी अत्याचार हुआ है। महाराज, इन विष कन्याओं का जीवन अत्यंत कठोर होता है। इन्हें बाल्यकाल से ही नमक वाला आहार ना देकर केवल विष दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कन्याओं की तो मृत्यु हो जाती है, और जो कन्या इस विष को सहन कर लेती हैं, उसकी श्वास, रक्त, नख, जीवा सब विषाक्त हो जाते हैं। गुरुवर, जघन्य अपराध तो उन लोगों का है जो इस जैसी भोली भाली कन्याओं को विष दे देकर विष कन्या में परिवर्तित करते हैं। महाराज, विषाक्त होने के कारण इन्हें जीवन पर्यंत अकेला रहना पड़ता है। ना कोई सगी संबंधी, ना परिवार, ना मित्र इनका कोई नहीं होता। किसी भी मनुष्य से इनका कोई संपर्क ही नहीं होता, ना ही भावना होती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के मनुष्यों की तरह इनमें भावनाएं जागृत नहीं हो सकती। महाराज, यदि इसे दंड देना अनिवार्य ही है,
तो इसे विष मुक्त करने का दंड दिया जाए, जिससे इसका जीवन संवर जाएगा। परंतु ये कैसे संभव होगा पंडित रामकृष्ण? महाराज, इसे भरपूर नमक युक्त आहार दिया जाए, जिससे इसके शरीर का विष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह अत्यंत ही कष्टप्रद प्रक्रिया है महाराज, जिससे ये बहुत छटपटाएगी, तड़पेगी, किंतु संभवतः यही दंड इसके लिए उपयुक्त होगा। और जब एक बार इसके शरीर का विष समाप्त हो जाएगा, तब ये एक सामान्य स्त्री की तरह हो जाएगी। मंत्रीवर, इन्हें यहां से ले जाया जाए और इन्हें ध्यानपूर्वक नमक युक्त भोजन करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, अब हमें ज्ञात हुआ कि आप हमें तथाचार्य कहकर चिल्लाए क्यों थे। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए धन्यवाद। महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार हम आपका आभार व्यक्त करें। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पुनः एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके प्राणों से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं महाराज, ना मेरे लिए, ना संपूर्ण विजयनगर के लिए। धन्य है आप, और धन्य है आपकी राष्ट्रभक्ति। जब तक विजयनगर राज्य में आप जैसे राष्ट्रभक्त है, तब तक विजयनगर को कोई भी विष आतंकित नहीं कर सकता है। पंडित रामकृष्ण महाराज, पुरस्कार भी दीजिए। अवश्य अवश्य पंडित रामकृष्ण, आज आप पुरस्कार के योग्य तो हैं, और आपका पुरस्कार यह है कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, आपको राज दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं आपको आपके आवास तक छोड़ने जाएंगे। महामंत्री जी, महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र राजवैद्य को पंडित रामकृष्ण के आवास पर भेजिए। जो आज्ञा महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण। गुरुजी, कहाँ आप चले थे पंडित रामकृष्ण को फंसाने, और यहाँ ये प्रशंसा से प्रशंसा प्राप्त करता जा रहा है। गुरुजी, अब तो विषाक्त लड्डू खा ही लीजिए, आपका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ तो हम पंडित रामकृष्ण का जीवन कर देंगे, बस अवसर मिल जाए। अद्भुत! महाराज क्या तलवार चला, और भाला भाले से कैसे बचे, ये और महाराज मरयुद्ध, वाह! आत्मा प्रसन्न हो गई महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! है और कोई जो हमें चुनौती देना चाहता हो? पंडित रामकृष्ण।
मुझे तो क्षमा करें महाराज, मेरा आज द्वंद्वी व्रत है। द्वंद्वी व्रत क्या होता है पंडित रामकृष्ण? इस प्रकार के व्रत में किसी से द्वंद नहीं करते। हाँ। द्वंद्वी व्रत। गुरुवर, हमारा भी व्रत है महाराज। आपका भी व्रत है। परंतु आचार्य, आपने कौन सा व्रत रखा है? करवा चौथ का व्रत। क्या? गुरुदेव, करवा चौथ का व्रत तो स्त्रियां रखती हैं और आप तो पुरुष हैं। क्या ज्ञात, भली भांति ज्ञात है। आज ग्रह नक्षत्र वैसे ही है जैसे करवा चौथ पर होते हैं। बस इस शुभ अवसर पर हमने व्रत रख लिया महाराज। अर्थात हमें चुनौती देने वाला और कोई नहीं है। हमारा प्रदर्शन? जी, अद्भुत था। आप जैसे योद्धा तो अपनी आधी सेना को स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं। महाराज, हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद्व कीजिए।